हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम आशीष राय है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पार्ट 1 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो कि हमने उसमें कवर करा एसिड बेस टाइट्रेशन। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पार्ट 2, जो कि है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है? जिसमें हम वाटर का यूज ना करें एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, पूरे टाइट्रेशन के बीच हमको वाटर को टच ही नहीं करना है। ठीक है, बिना वाटर को यूज किए हम जो टाइट्रेशन करें उसे बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जैसा कि डेफिनेशन भी बताता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन रिफर्स टू अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच द एनालाइट सब्सटेंस। एनालाइट सब्सटेंस क्या होता है? जो कि हमें पता करना है, जो हमें नोन नहीं है। ठीक है, एनालाइट सब्सटेंस वो होता है जो हमें एक्सपेरिमेंट करके टाइट्रेशन करके हमको पता लगाना है वो एनालिटिक सब्सटेंस कितना है और क्या है। ठीक है, तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन है जब भी हम एनालाइट सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्वेंट में और सॉल्वेंट वो वाटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही बस बेसिक डेफिनेशन इसकी है। ऐसा टाइट्रेशन जहां पे एनालाइट सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करेंगे लेकिन अदर देन वाटर। ठीक है, क्लियर? The need for non-aqueous titration arises because water can behave as a weak base and weak acid. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कहीं-कहीं वाटर क्या वर्क करने लगता है एज अ वीक बेस और वीक एसिड, क्योंकि वहां पे H2O है। H2O में दो H है, एक H है और एक OH है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि H एसिड की तरह काम करने लगता है H प्लस, और OH माइनस बेस की तरह काम करने लगता है। इसलिए हमको नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो द प्रोसीजर फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट सेटिस्फाइज टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट। अब प्रोसीजर क्या बोलता है? दो डिफरेंट रिक्वायरमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। पहला क्या है? सुटेबल टाइट्रेशन ऑफ वेरी वीक एसिड और बेस। सबसे पहले एक सुटेबल टाइट्रेशन होगा वीक एसिड और वीक बेस में। दूसरा, प्रोवाइडिंग अ सॉल्वेंट विद एबिलिटी टू डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सॉल्वेंट जो लिए हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें आसानी से घुल सके। तो ये दो प्रोसीजर है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ये टाइट्रेशन ये है कि इसमें वाटर के अलावा जो हम अदर सॉल्वेंट, वो कौन सॉल्वेंट है आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, कैन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन इन विच वाटर इज नॉट सुटेबल सॉल्वेंट इन द रिएक्शन। जैसे कि RnH2, R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट है वो। RnH2 में अगर हम H प्लस देते हैं तो RnH3 बनता है, which is competed with aqueous solvent by reaction given by, जैसे कि वाटर को अगर H प्लस से तो H3O बनता है। अब H3O स्टेबल कंपाउंड नहीं है। जैसे कि दिस टाइप ऑफ कंपटीशन प्रोवाइड बाय वाटर टुवर्ड वीक बेसिड और वीक बेस मेक इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। एंड पॉइंट आता ही नहीं है, H3O बनेगा, फिर H2O में H प्लस और जुड़ेगा, ये बनता जाएगा, एंड पॉइंट आएगा ही नहीं। तो इस वजह से कुछ ऐसे रिएक्शंस में जो वाटर के अलावा हमें कुछ और सॉल्वेंट लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल है जैसे मैंने समझाया आपको क्यों वाटर की जरूरत, क्यों वाटर क्या कर देता है जिसकी वजह से हमको अदर सॉल्वेंट भी यूज करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वाटर तो चलो एक्वस सॉल्वेंट हो गया, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की भी कई सारे टाइप्स हैं। टिपिकली देयर एग्जिस्ट फोर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज होता है। ठीक है, पहला सॉल्वेंट है एप्रोटिक। एप्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं, दीज आर सॉल्वेंट न्यूट्रल इन चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। ठीक, केमिकली इनर्ट का मतलब ये रिएक्शंस नहीं करते हैं, ये बिल्कुल चार्जलेस होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल इसमें क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखना कि एप्रोटिक का कुछ सॉल्वेंट अगर पूछे वहां पे ऑप्शन में क्लोरोफॉर्म बेंजीन है तो आप टिक लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा सॉल्वेंट है प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होता है? दिस सॉल्वेंट हैव बेसिक कैरेक्टर, इनके पास बेसिक कैरेक्टर होता है। जैसे कि पीएच, अगर आपने पीएच पेपर लिया होगा तो लिटमस पेपर होता है, तो बेसिक कैरेक्टर इसमें होता है। बेस को अगर हम हल्का सा टच करें तो थोड़ा हल्का हल्का क्या होता है, ठंडा ठंडा होता है। तो इसमें अमोनिया और पेरिडीन एक एग्जांपल होते हैं। प्रोटोजेनिक, दीज सॉल्वेंट आर मोर एसिडिक कैरेक्टर, इनका कैरेक्टर एसिडिक होता है। प्रोटोफिलिक का बेसिक होता है, प्रोटोजेनिक का एसिडिक होता है। इसका एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये हल्का सा गर्म होते हैं, सर एसिड्स गर्म होते ही हैं। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट, इन एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? जिनमें प्रोटोफिलिक कैरेक्टर भी हो और प्रोटोजेनिक कैरेक्टर भी हो। प्रोटोफिलिक मतलब बेसिक कैरेक्टर भी हो और
प्रोटोजेनिक मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी हो, जिसके एग्जांपल्स कुछ हैं कि एसिडिक एसिड और अल्कोहल। ये हल्का हल्का अल्कोहल्स कभी गर्म भी होते हैं, एसिटिक एसिड तुम्हारे खट्टे भी होते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर खट्टापन शो करता है, ठीक है। एम्फीटोरिक इसलिए एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए इसे बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये था आपका नॉन एक्वास्टैटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर आपको जानकारी फुल चाहिए, इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब उदित फार्मेसी ऐप पे क्या-क्या जानकारी दी जाती है, आप इस स्लाइड को देख सकते हो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर दोनों कोर्सेस अवेलेबल हैं वहाँ पे, रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, ई बुक्स पीडीएफ होते हैं वहाँ पे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस क्वेश्चन के साथ आंसर बताया जाता है आपको, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, लाइव चैट कर सकते हो आप, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट डी फार्मा फर्स्ट ईयर के और कंप्लीट 6 सब्जेक्ट डी फार्मा सेकंड ईयर के वहाँ पे अवेलेबल है, एंड द जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 1499। वहीं अगर आप डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कोर्स प्राइजेस 499 के बेसिस पे आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होंगे वहाँ पे, सारे क्वेश्चन पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ऑन अ जेन्युइन प्राइस कॉस्ट ऑफ 999। तो आप विजिट करो उदित फार्मेसी ऐप को। अब उदित फार्मेसी ऐप आप विजिट कैसे करोगे? सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, गूगल प्ले स्टोर में उदित फार्मेसी क्लासेस सर्च करोगे, वहाँ पे ये हमारा लोगो है, बेसिकली रेड बॉर्डर में ग्रीन यू बना हुआ है। तो उसके बाद आप जैसे इंस्टॉल कर लोगे, वहाँ पे आप वेरिफिकेशन करोगे अपने मोबाइल से, ओटीपी डालोगे उसमें, अपना नाम, ईमेल आईडी, और उसके बाद ये स्टेप 3 वाला विंडो आपको खुलेगा। आपको जो भी कोर्स यहाँ पे लेना है आप इसमें एनरोल करो, और कोई भी अगर आपको क्वेरी आती है तो 9219303100 पे आप कॉल करके सुबह 8 से शाम 6 बजे के बीच आप पूछ सकते हो, कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो होप आई थिंक आपको समझ में आया होगा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। होप अगली क्लास में मिलते हैं, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।